व्यास जी ने कहा, भगवान नारद जी से कह रहे हैं व्यास जी कि आप कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो आपसे छिपा हुआ, आप सब कुछ जानते हैं। जीव जगत के परम कल्याण के लिए आप निरंतर असंग होकर के विचरण करते रहते हैं। जैसे भगवान सूर्य निरंतर विचरते हैं, ऐसे ही आप सर्वत्र विचरते हैं। जैसे वायु सबके बाहर भीतर सबके साक्षी भाव से विद्यमान रहता है, ऐसे ही आप योग बल से प्राण वायु के समान सबके साक्षी बन करके रहते हैं। हे भगवान, आप कृपा करके हमारी साधन की न्यूनता बतावें, हमारी कमी हमें बतावें कि परावरे ब्रह्मणि धर्म तो व्रतैहि स्नातस्य में न्यूनमलम विचक्षो। योगानुष्ठान के द्वारा, नियमों के अनुष्ठान के द्वारा शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म की पूर्ण प्राप्ति कर लेने के बाद भी जो मुझे कमी रह गई है, वो मेरी समझ में नहीं आ रही कि अब कमी क्यों रह गई। कमी रहनी नहीं चाहिए थी, क्यों रह गई कमी? तो आप मेरी उस कमी को दिखाइए मुझे। ये जीवन में आ जाए तो काम बन जाए। ये हमारे जीवन में बात आ जाए कि हम अपने से ज्येष्ठ श्रेष्ठ पुरुषों के पास हृदय से जाकर के ये प्रार्थना करें कि आप हमारी कमी हमें बताइए। ऐसा स्वभाव यदि आपका बन जाए, और उसमें नाटक नहीं होना चाहिए कि हम कमी बतावें तो मन में बुरा भी लगे और उसके बाद फिर चलना उसी रास्ते पर है, कमी को दूर करना नहीं है, तो फिर तो ये तो कोरा नाटक है, दंभ है, फिर कुछ नहीं। हृदय से अपने पूज्य जनों के प्रति प्रणत हो करके उनसे हम कहें कि हमारे जीवन में जो कमियां हैं उनको आप कृपा करके दूर कीजिए, हमारी कमियां दूर कीजिए, ये उनसे प्रार्थना करें तो तुम्हारे जीवन में कोई कमी रह नहीं जाएगी, किसी भी प्रकार की कोई न्यूनता रह ही नहीं जाएगी। पर है तो उल्टा। महाराज जी, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते, कलयुग में अच्छे पिता माता का लक्षण क्या है? कलयुग में अच्छे पिता माता का लक्षण क्या है? अच्छे गुरु का लक्षण क्या है? अच्छे संत का लक्षण क्या है? तो महाराज जी विनोद में कहते थे, बोले अच्छे पिता माता गुरु संत का लक्षण ये है कि कुछ भी करते चले जाओ, बड़ाई ही करे, बुराई कभी ना करे, कमी बतावे ही नहीं, दोष बतावे नहीं, प्रशंसा करे खूब। तो आप इस युग के श्रेष्ठ पिता माता प्रमाणित हो जाएंगे। पिताजी कितने अच्छे हैं, माताजी कितनी अच्छी है। और जैसी पिताजी माताजी ने कमी बताना शुरू किया, अरे ये तो बेकार है, कुछ नहीं, पीछे ही पड़े रहते, जब देखो तब पीछे पड़े रहते। ये अच्छे वाले गुरुजी नहीं है, ये तो ऐसे ही है, जब देखो तब पीछे पड़े रहते हैं, करना धरना कुछ नहीं, बस सब देखो तब टोकते ही रहते हैं। ऐसा क्यों किया, इतने बजे क्यों उठे, इतने बजे क्यों सोए, ये ठीक है। अच्छे संत भी वही हैं जो आपकी मुंह देखी कहें, ठकुर सुहाती कहें, पर समझ लो सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय वेगी नास। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ऐसे विलक्षण महापुरुष थे। महाराज किसी को बुरी लग जाए उनकी बात, इसकी वो परवाह ही नहीं करते थे, तत्काल बोल देते थे।
बहुत बड़े विद्वान थे, जगत गुरु रामानंदाचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे। अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी भगवताचार्य जी महाराज, रामानंदाचार्य श्री भगवताचार्य जी महाराज बहुत प्रकांड विद्वान थे, अपने समय के बड़े दुर्धर्ष विद्वान थे श्री स्वामी भगवताचार्य जी महाराज। उनमें कुछ अलौकिक प्रतिभा भी थी। अलौकिक प्रतिभा हम इसलिए बोल रहे हैं कि शास्त्रार्थ करते हुए भी नए श्लोक बना लेते थे। ये विचित्र बात है कि नहीं? माने दो दिमाग काम करते थे उनके, एक से शास्त्रार्थ कर रहे हैं और नवीन श्लोकों की रचना करते चले जा रहे। हमने तो ऐसा भी सुना है कि अलग अलग रचना और एक दोनों हाथों में कलम लेकर अलग अलग लिख देते थे एक साथ, नई रचना। तो कुछ ना कुछ तो भगवान ने दिमाग में कोई ना कोई विशेष बात दी होगी उनकी। और कई बातें ऐसी भी थी उनकी कि जो आ गया तो उसी को कहने लग गए। हमारे महाराज जी कहते, भक्तमाली जी महाराज, कि हमने उनसे पूछा कि महाराज जी आप ऐसा कई बार ऐसी बात कह देते हो जैसे खलबली मच जाती समाज में। कहते क्या करें, चक्रम भ्रमति मस्तके। कहते वो चक्कर किसी न किसी की खोपड़ी पे तो घूमेगा, कभी कभी हमारी खोपड़ी पे आ जाता है चक्र। चक्रम भ्रमति मस्तके, ये उत्तर दिया महाराज जी को। तो प्रकांड विद्वान थे। और हमारे खाक चौक में पंडित सम्राट श्री वैष्णवाचार्य जी महाराज विराजते थे। महाराज जी के गुरु भाई थे खास, श्री स्वामी गोपाल दास जी महाराज के शिष्य थे। और काशी के विद्वानों ने उस काल में उन्हें पंडित सम्राट की पदवी दी थी। 10 उपनिषदों पर उन्होंने भाष्य लिखा, वैष्णव भाष्य लिखा। बहुत अच्छे विद्वान थे। न्याय व्याकरण वेदांत आदि पूर्व मीमांसा आदि के भी बहुत अच्छे विद्वान थे। उन्होंने खाक चौक से संस्कृत की पत्रिका शुरू की थी। उसके सन 40-42 के कुछ अंक हमारे पास रखे भी हैं अभी। और दिन भर पढ़ाते ही थे, वो बड़े विद्वान थे। तो पंडित सम्राट जी वहीं विराजते थे, उनके संबंध से बड़े बड़े विद्वान वहां आते जाते थे। तो श्री स्वामी भगवताचार्य जी महाराज आए। खाक चौक वाले महाराज जी ने, पहाड़ी बाबा महाराज ने कहा कि देखो महाराज जी, बादाम भीगी हुई तैयार है, आप कहो तो हम ठंडाई बनावें। और गऊ का सुंदर मक्खन रखा हुआ है, आप कहो तो मिश्री पीस करके उसमें मिला करके माखन मिश्री ठाकुर जी को भोग लगा के आपको पवावें। क्या आपका सत्कार करें? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी हमने सुना है कि आप ठंडाई बहुत अच्छी बनाते हैं, ठंडाई बनाइए। तो महाराज जी ने सिल लोढ़ी पर बढ़िया ठंडाई तैयार करवाई और बढ़िया रबड़ी मिला करके, और सुंदर, वो तो बहुत बढ़िया बनाना जानते थे महाराज जी। बढ़िया रबड़ी बना करके, ठंडाई बना के, बादाम की लस्सी बना के इतने बड़े गिलास में उसको भरा। और ठाकुर जी के मंदिर में भी पर्दा लग रहा था, उत्थापन नहीं हुआ था। बस बाहर सीढ़ी पर बैठ करके ऐसे गिलास भीतर किया, जय हो रघुनाथ जी, ग्रहण करो, लो महाराज पियो। तो श्री स्वामी भगवताचार्य जी ने कहा इतने दूर से भोग लग गया? बोले श्रीमान जी पीना हो तो पियो, नहीं पीना हो तो बिल्कुल मत पियो। हम छोटी भुजा वाले की उपासना नहीं करते हैं। क्या कहा? हम छोटी भुजा वाले की उपासना, हाँ, हम दीर्घबाहु की उपासना करते हैं। जहां बैठकर पुकारेंगे वहीं हाथ बढ़ाकर रघुनाथ जी हमारे हाथ का गिलास लेंगे। क्या समझते हैं आप? तो वे हंसकर बोले, भगवताचार्य को इतना खरा और तत्काल उत्तर देने वाला आप जैसा ही महात्मा हो सकता, दूसरा तो हमारे सामने कौन बोलेगा। तब तो निश्चित भोग लग गया और उन्होंने प्रेम से ठंडाई की। जो उनके मन में आता, एकदम निश्चल निष्कपट थे, सरल थे, इसलिए किसी बात का छिपाव दुराव उनके भीतर नहीं रहता। एक कमिश्नर थे, इनकम टैक्स के बड़े कमिश्नर थे, उनके यहाँ हम महाराज जी के साथ गए। बहुत आग्रह किया उन्होंने, उनके यहाँ पधरावनी हुई।
तो लोगों ने बड़ाई की, महाराज ये कमिश्नर साहब बड़े विद्वान हैं, गीता जी पूरी कंठस्थ हैं, इनको बहुत अच्छे विद्वान हैं। तो उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी मेरे कल्याण की कोई बात हमको बताइए। महाराज जी तो प्राय ऐसे बैठते थे ध्यान में, जब वो बार बार पूछने लगे तो बोले भाई हम पढ़े लिखे नहीं हैं, ये कल्याण की बात बताएंगे पढ़े लिखे लोग, हम नहीं जानते कुछ नहीं। फिर नहीं महाराज जी आप कुछ भी एक वाक्य हमारे लिए कह दीजिए। तो बोले जितना रुचे जितना पचे उतना ही खाओ, ज्यादा खाओगे पेट फट जाएगा। उन्होंने उपदेश क्या दिया महाराज जी ने? जितना रुचे जितना पचे उतना ही खाओ, ज्यादा खाओगे पेट फट जाएगा। फिर ऐसे हो गया। अब सन्नाटा छा गया, किसी को कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद महाराज जी कहते चलो यहां से, क्यों बैठे हो, चलो। गाड़ी में बैठे चल दिए। तो जिन के यहाँ हम लोग रुके थे, महाराज जी के शिष्य ही थे, अभी भी हैं, बहुत पुराने वकील हैं इनकम टैक्स के, रामचरण लाल जी नाम है उनका, वैश्य हैं, बड़े योग्य व्यक्ति हैं। अब तो 90 साल से ऊपर हो रहे हैं वो। बोले महाराज जी आपने क्या कह दिया? अरे बोले इतनी रिश्वत खोरी करता है और हमसे कल्याण की बात पूछता है, इसलिए मैंने कल्याण की बात बता दी। भाई ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा खाओगे तो कभी न कभी पेट फट जाएगा, हिसाब किताब से खाया करो। उसके कल्याण की बात तो यही थी, वो जो कल्याण की बात थी वही पूछ रहा था, बता दिया। माने वो ऐसे महापुरुष थे, महाराज जी कहते थे हजारों लाखों मनुष्य मेरे सामने हों, उसमें से किसी एक व्यक्ति को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दो, जैसे स्पष्ट स्वच्छ दर्पण में पूरी छवि दिखाई पड़ती है, ऐसे ही उसके संपूर्ण इस जन्म के पूर्व जन्म के सारे संस्कार हमें ऐसे दिखाई पड़ जाते हैं जैसे स्वच्छ दर्पण में छवि। किस योनि से आया है, कैसे इसके कर्म में कहां जाएगा, सब कुछ पता चल जाता है। आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, एक बहुत बड़े वेदांत विषय के विद्वान आए, वेदांत विभागाध्यक्ष थे, और हमारे मिश्री जी गुरु जी वहां बैठे थे जिनसे हमने व्याकरण पढ़ा। आकर उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया महाराज जी से। हमने भी कहा महाराज जी ये बहुत बड़े वेदांत विषय के विद्वान हैं, बहुत अच्छे हैं। महाराज जी कुछ नहीं बोले, ऐसे सिर किए बैठे रहे, सिर उठाया ही नहीं, देखा ही नहीं उनकी तरफ। आधा घंटे वो बैठे, उन्होंने देखा ही नहीं महाराज जी ने उनकी तरफ देखा ही नहीं। फिर उनको जाना भी था, बोले हम चलते हैं, तो हम उनको बाहर तक पहुंचाने भी गए, उनका सत्कार भी किया। जैसे ही वो चले गए, बाहर गेट के बाहर हुए तो महाराज जी बैठ गए। तो हमने कहा महाराज जी बहुत अच्छे विद्वान थे, आपसे पहली बार दर्शन करने आए थे, कुछ आप कहते तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती। उन्होंने कहा श्रीमान जी मैं अंधा नहीं हूं, वेदांत पढ़ने से क्या होता है, आचरण पवित्र नहीं है। स्त्री के चक्कर में फंसा हुआ है, आचरण पवित्र नहीं है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा क्या देखना जो आचरण से ठीक नहीं। और हम लोग सन्नाटा खिंच गया, कुछ नहीं बोले। उनके सामने बोले कौन? तो मिश्री जी गुरु जी बैठे थे, हमको भी अच्छा नहीं लगे, महाराज जी किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं। मिश्री जी गुरु जी बैठे थे, उन्होंने संस्कृत में कहा कि यथार्थ कहा है, यही बात है, ये कमी है इनमें। महाराज जी बोले काम क्रोध मद लोभ की जौलो मन में खान, तौलो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। हम तो उसी को पंडित मानते हैं जो आचारवान है, चरित्रवान है, भगवान का भक्त है, उसी को हम पंडित मानते हैं। हमें क्या प्रयोजन पढ़े लिखे से? इसीलिए उनका स्वभाव था टोकने का, चाहे जितने बड़े को टोक देते थे, लेकिन वो कहते थे हमारी टोका टाकी को सहन कर ले कोई साधक तो पूरे भारतवर्ष के साधु समाज में घूम के आएगा, उसको साधुता के व्यवहार के संबंध में कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकेगा।
ऐसा उनका जीवन था। हमारे महाराज जी कहते थे कि जिसको अपने माता पिता गुरुजनों के द्वारा कमी बताए जाने पर अपमान की अनुभूति होवे, उस व्यक्ति का सुधार भगवान भी नहीं कर सकते, उसका सुधार नहीं होगा।